मिस्र में गजा जंगबंदी मुज़ाकिरात, हमास के अहम मुतालबात सामने आ गए। तर्जुमान फौजी बरहूम के मुताबिक पहला मुतालबा मुस्तकिल और जामे जंगबंदी, दूसरा इसराइली फोर्सेस का गजा से मुकम्मल इनखला। हमास का कहना है इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी और बेघर अफराद के अपने घरों को वापसी भी लाजमी है। फ़लस्तीनी तकनीकी इदारे की निगरानी में तामीर नौ का फौरी आगाज़ और कैदियों के मुनसिफाना तबादले को भी मुज़ाकिरात का हिस्सा बनाया गया। हमास रहनुमा बोले नेतन्याहू मुज़ाकिरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसराइल कभी गजा में फतह हासिल नहीं कर पाएगा। हमास की जानिब से किसी ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमास को तेज़ी से कदम उठाना होगा, वरना सब कुछ बेअसर हो जाएगा। ये कभी कबूल नहीं करेंगे कि गजा दोबारा खतरा बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की कैनेडियन वज़ीर आज़म से गुफ्तगू, कहा यह काम जल्दी और मुनसिफाना तरीके से निपटाया जाए। इसराइल की जानिब से बमबारी आर्जी रोकने का खैर मकदम करते हैं। बमबारी रुकने से यरगमालियों की रिहाई और अमन मुआहदा मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। सेहूनी बर्बरियत के 2 साल मुकम्मल, हजारों शहीद, लाखों जख्मी और बेघर हो गए। आज भी दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी और गजा की तबाही जारी। ताज़ा हमले में सुबह से अब तक 10 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। शहीद होने वालों में इमदाद की मुतलाशी भी शामिल। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे में 24 फ़लस्तीनियों को शहीद और 96 को जख्मी कर दिया। अक्टूबर 2023 से इसराइली जंग में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 57,164 हो गई। जख्मी फ़लस्तीनियों की तादाद 1,69,679 हो गई। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कशीदगी और लफ्जी गोलाबारी। सीज फायर के लिए सदर ममलिकत की कोशिशें तेज। मोहसिन नकवी को टास्क दे दिया। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल, सिंध और पंजाब में जारी तनाव पर गुफ्तगू। वजीर दाखिला कल वजीर आजम से मुलाकात करेंगे। पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीपी रहनुमाओं को भी मोहतात गुफ्तगू की हिदायत कर दी। पीपी बातचीत के जरिए मुज़ाकिरात हल करने पर आमादा। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा, कहा निज़ाम को नुकसान पहुँचाना मकसद नहीं, लेकिन इज़्ज़त और वक़ार पर समझौता नहीं कर सकते। लीगी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर मामलात हल करने की यकीन दहानी, कहा वज़ीर आज़म खुद तनाज़े के हल के लिए किरदार अदा करेंगे। कुछ लोग पंजाब की तरक्की से जलते हैं। लोगों को गुस्सा आता है कि मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल में हर इदारे ने दिन रात काम किया। सुथरा पंजाब की जैकेट पहनना मेरे लिए काबिल फ़ख्र है। सुथरा पंजाब की वर्दी पहनकर ये पैगाम दिया है, मैं आपसे और आप मुझसे हैं। ये वो वर्दी है जिसने पंजाब के चप्पे चप्पे को साफ किया है। अगर पुलिस की वर्दी पहन सकती हूँ तो सुथरा पंजाब की क्यों नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जहाँ से गुजरो सुथरा पंजाब के वर्कर्स शुक्रिया के प्लेकार्ड्स उठाए होते हैं। गोगी और पिंकी के दौर में पंजाब में सिर्फ तबाही आई। तब्दीली के दावेदारों के दौर में पंजाब में हर तरफ गंदगी के ढेर थे। माजी में पंजाब में सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं था। महलाती साजिशें हो रही हैं। पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ कुर्सी पर बैठे अच्छे नहीं लगते।
घर की लड़ाई घर में लड़ें, हमें ना घसीटें, इत्तेहादी हैं गुलाम नहीं। पीपल्स पार्टी का नून लीग को वाज़ेह पैगाम। पलवशा खान ने कहा, मुश्किल वक्त में सदर मुमलिकत के घुटने से लगकर बैठते थे, अब आसान बहाल हुए तो गले पर हाथ डाल रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने कभी मोदी को घर नहीं बुलाया, जवाब दिया तो बात बुजुर्गों तक चली जाएगी। सिंध ने भी सैलाब देखे मगर टिकटॉक नहीं बनाई। पंजाब में रेस्क्यू का काम सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने किया। एक तरफ सीज फायर की बात तो दूसरी तरफ लफ्जी गोलाबारी। शोले उगलती जबानें हमसे सीज फायर की तवक्को कैसे रख सकती हैं? जवाब दो तो फिर रोने बैठ जाते हैं। अज़बा बुखारी का भी पलट कर वार, बोली हमारी लीडरशिप पर हमले करेंगे तो हम क्या आपको हार पहनाएंगे? ये हमारी लीडरशिप की आला ज़र्फी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है। मौलाना फजलुर रहमान का पीपी और नून लीग के दरमियान तनाव पर रद्दअमल देने से गुरेज। तहरीक इंसाफ पर तनकीद, कहा महमूद खान, अचकजई और अल्लामा नासिर अब्बास को अपोजिशन लीडर नामजद किया गया। क्या पीटीआई वाले इस काबिल नहीं या फिर बानी को अपने लोगों पर भरोसा नहीं? मजीद बोले, वज़ीर आला केपी ने सूबा बर्बाद कर दिया, एक दिन भी मजीद उन्हें वज़ीर आला नहीं रहना चाहिए। पीपी के साथ मिलकर हुकूमत गिरा तो सकते हैं लेकिन इत्तेहाद करके हुकूमत बना नहीं सकते। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की आधी अधूरी पेशकश, कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी की नूरा कुश्ती चल रही है जो चंद रोज में खत्म हो जाएगी। अदम एतमाद की सूरत में अगर कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती तो नए इंतखाबात होने चाहिए। उमर अयूब खान का फवाद चौधरी पर तंज, कहा पीटीआई छोड़ने के ऐलान से साबित हो गया कि वो बानी पीटीआई के नहीं हैं, वो अपने हैंडलर्स के वफादार हैं। फवाद को चाहिए अपनी तवानाइयाँ तहरीक इंसाफ पर तबसरे के बजाय इस्तेकामत पाकिस्तान पार्टी को मुनज़्ज़म करने पर लगाएं। उमर अयूब ने ट्वीट किया कि बानी पीटीआई ने खुद उन्हें फवाद की पार्टी रुकनियत ख़त्म करने का हुक्म दिया था। कराची के इलाके ज़िया कॉलोनी में हौलनाक हादसा, घर के बाहर खेलता 14 साला बच्चा वाटर टैंकर की जद में आकर जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक इस्माइल हाफिज कुरान और 2 भाइयों में दूसरे नंबर पर था। टैंकर ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। शहर कायद में ट्रैफिक हादसात ने खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। रवां साल के सिर्फ 9 माह में 10,000 से ज़ायद हादसात रिपोर्ट हुए, जिनमें ख़वातीन और बच्चों समेत 660 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हैवी ट्रैफिक के बायस जहाँ बहक अफराद की तादाद 198 तक जा पहुँची है। जहाँ बहक होने वालों में 510 मर्द, 69 ख़वातीन, 82 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज़्यादा हादसात मोटरसाइकिल सवारों के साथ पेश आए, जबकि पैदल चलने वाले और दीगर गाड़ियों के मुसाफिर भी बड़ी तादाद में मुतासिर हुए। कराची की सड़कें मौत का कुआं बनती जा रही हैं। शेखुपुरा में तेज रफ्तार बस की रिक्शे को टक्कर, 2 राहगीर भी जद में आकर जाँ बहक। रिक्शे में सवार 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक अफराद की लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले। हादसे के बाद इलाके में कोहराम मच गया। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली कैद से रिहा, उर्दन में पाकिस्तान के सफारत खाने में मौजूद। वीडियो बयान में कहा, 150 साथियों के साथ उर्दन पहुंच चुका हूं। 5 से 6 दिन इसराइल की जेल में रहने के बाद रिहाई मिल चुकी है। इसराइल ने हम पर बदतरीन तशद्दुद किया, हम इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे। मज़ाहमत जारी रहेगी, पाकिस्तान आकर तफसीलात बताऊंगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मुश्ताक अहमद बखैरियत और सेहतमंद हैं। ओमान में पाकिस्तानी सफारत खाना मुश्ताक अहमद की जल्द वतन वापसी के लिए कोशां है।
रिहाई में किरदार अदा करने पर दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। अनवार इब्राहिम ने अलविदा किया। दौरे की तस्वीर पर मबनी यादगारी एल्बम पेश की। पाकिस्तान और मलेशिया को नई बुलंदियों तक ले जाने का अज़्म। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मलेशिया की जानिब से पाम ऑयल की बरामदात में इजाफे का इंदिया। हिलाल इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने, सर्टिफिकेशन निज़ाम बेहतर बनाने का इंदिया। साइबर सिक्योरिटी और दहशत गर्दी की रोकथाम के ताउन के अज़्म का यादा। से फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। क़यादत कोई इम्तियाज़ नहीं बल्कि एक अमानत है। हमेशा खुलूस नीयत और साबित कदमी के साथ अवाम की खिदमत करता हूँ। क़यादत को दयानत, इखलास, अदल और शफ़ाफ़ एहतिसाब के साथ अदा करना लाजिम है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इल्मी ताउन मज़ीद मजबूत हो। आज उम्मत मुस्लिमा को तनाज़ात, गुरबत, बाहमी इंतशार, बेशुमार चैलेंजेस का सामना है। हमारी जिम्मेदारी है नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौका फराहम करें। पाकिस्तान ने IMF को माइक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क में तब्दीली की दरख्वास्त कर दी। सैलाब के बायस GDP ग्रोथ 4.2% से कम होकर 3.5% रहने का तखमीना लगाया है। IMF को ब्रीफिंग दी गई कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह 8% तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान को ताहाल बैरूनी महाज पर सख्त चैलेंजेस का सामना है। खित्ते में टेंशन की सूरत बैरूनी इस्तेहकाम पर दबाव बढ़ा सकती है। पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। पाकिस्तान ने कभी हक़ाइक़ से खेलने या छुपाने की कोशिश नहीं की। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, हम हर किस्म की टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। मार्का हक में हिंदुस्तान पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। डोनाल्ड ट्रंप 7 भारतीय तैयारे गिराए जाने की तस्दीक कर चुके। DG ISPR ने मार्का हक में पाकिस्तानी हथियारों बशमूल पाकिस्तानी अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीफ की। कहा, हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत मुतअद्दिद भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे मार गिराए। शिकारपुर में सुल्तान कोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटरी से उतर गईं। 5 अफराद जख्मी हुए। धमाके में दहशतगर्द तंजीम BLA मुलव्वस निकली। BLA जाफर एक्सप्रेस समेत मुख्तलिफ रेलवे तंसीबात को भी निशाना बना चुकी है। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने से BLA की अवाम दुश्मनियां नुमायां होती हैं। अमरीका भी BLA और मजीद ब्रिगेड को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दे चुका है। वज़ीर दाखिला जिया लंजार ने SSP शिकारपुर से तफसीलात तलब करते हुए कहा कि फिलफौर वाक़े की तफ्तीश का आगाज़ करे। रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। भारतीय आबी जारहियत के बायस दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने लगी।
मकबूजा जम्मू कश्मीर से भारत ने अचानक पानी छोड़ दिया, जिसके बाद दरियाए चनाब में निचले दर्जे का सैलाब पैदा हो गया। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से तजावुज कर चुका। SDO मराला बैराज के मुताबिक दरियाए जम्मू तवी में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी का बहाव 11,465 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मॉडल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्रीफिंग दी। मुलाकात में सिंध हुकूमत के साथ शराकतदारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बिलावल भुट्टो माहौल दोस्त सफरी सहूलतों के लिए पुरअज़्म है। शहरियों के लिए जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ ईंधन की बचत और माहौलियाती आलूदगी में कमी का जरिया बनेंगी। सिंध हुकूमत पायदार तरक्की के एजेंडे पर अमल पैरा है। वज़ीर आला पंजाब की तवज्जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फ़रोग पर मरकूज़ है। स्मोक पर काबू पाने के लिए एक्शन प्लान के तहत मुतल्लिक़ा इदारों को अहदाफ दिए गए थे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, स्मोक का ताल्लुक माहौल और इंसानी सेहत से है। स्मोक के खात्मे के लिए ठोस इक़दाम किए गए हैं। स्मोक का बाइस बनने वाले अवामिल के सद्देबाब पर तवज्जो मरकूज़ की गई। इलेक्ट्रिक बाइक्स की स्कीम शुरू की गई है। शहर में भत्ताखोरी के बढ़ते वाकयात। रवा साल कराची में 96 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। जिला शर्की में 15, जिला मलीर में 5, कोरंगी में 3, गरबी में 20, जिला वस्ती में 37 भत्ते के केसेस रिपोर्ट हुए। हुक्काम के मुताबिक जिला साउथ में 2 और सिटी में 12 भत्ते के केसेस सामने आए। रवा साल हसास इदारों और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई के दौरान 33 भत्ताखोरों को गिरफ्तार किया गया। 4 भत्ताखोर पुलिस मुकाबले में मारे गए। 8 अक्टूबर 2005 वो दिन जब ज़मीन क़यामत का मंजर था। 7.6 शिद्दत का ज़लज़ला, लम्हों में सब कुछ मलबे में बदल गया। आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में तबाही की दास्तानें आज भी दिल दहला देती हैं। 80,000 जाने, 1.5 लाख ज़ख्मी, हज़ारों घराने उजड़ गए, ख्वाब मिट गए। 20 साल बाद भी ज़ख्म ताज़ा हैं। बालाकोट और मुजफ्फराबाद आज भी बहाली के मुंतज़िर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।